हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो सब कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन? अब तो आईडीबीआई को अगर हटा दिया जाए, मतलब उस पेपर को अगर थोड़ा मतलब रखा जाए कि चलो ये तो अब तो करीब है पेपर, तो जाहिर सी बात है जब एक हफ्ते 2 हफ्ते या फिर एक महीने रहता है तो थोड़ा सा माइंड में रहता है कि चलो पेपर है अभी। अब जब 1-2 दिन बाकी रह गया तो मतलब जो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन आपकी जो भी हो, लेकिन आप मेंटली आपको रेडी हो जाना है। ठीक है। और जैसे कि पता है कल, आई थिंक कल और परसों एसबीआई ने भी अपना एडमिट कार्ड दे दिया था। नहीं, परसों आया था, कल नहीं। एसबीआई ने भी अपना एडमिट कार्ड दे दिया। आई थिंक 5-6, मैंने अभी तक यही 2 डेट सुना है, 5 और 6। जितने भी आसपास के लोग हैं ना, सिर्फ यही डेट बता रहे हैं। हालांकि सुना तो था शायद 13-14 को भी किसी का डेट है, बट ये दोनों ज़्यादा मैंने अभी तक सुना है। तो आप बताइएगा कि आपका कौन सा दिन पड़ा है एग्ज़ाम, 5 या 6 जो भी पड़ा है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हालांकि एसबीआई क्लर्क तो 1 दिन और 2 दिन में तो चांसेस नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें 3 दिन, लास्ट ईयर भी आई थिंक 3 दिन पेपर हुआ था। थर्ड डे जो था वो सेकंड शिफ्ट तक कंप्लीट हो गया था। एसबीआई क्लर्क का प्री मैं बोल रही हूँ। और यही एकलौता ऐसा पेपर है जिसका जो मेंस होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। ये एकलौता ऐसा बैंक का पेपर है, आई थिंक क्या यही है पेपर है। और इसके अगर आप एक्सक्लूडिंग और भी जो पेपर होते हैं लाइक आरआरबी, आईबीपीएस जो भी होता है, लेकिन सारे एक शिफ्ट में मेंस अपना कंप्लीट करा देते हैं। ये एक है जिनको 2 शिफ्ट लगता है पेपर को कंप्लीट करने में। आई डोंट नो स्टूडेंट या फिर जो भी, तो थोड़ा सा वहाँ पे मेंस है ना, तो ऑब्वियस ही बात है नॉर्मलाइजेशन तो होगी। अब लेवल तो सेम होगा नहीं। सबसे ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है ना मुश्किल, कि अगर आप सपोज़ फर्स्ट शिफ्ट के हो और आपको सेकंड शिफ्ट का जीए ज़्यादा बेटर आ रहा था, तो बड़ा वहाँ पे लगता है यार, काश उस शिफ्ट में मैं भी होती, या फिर वाइस वर्सा। मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझ रहे हो ना, कि जीए तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो अपने हिसाब से डालेंगे। ईज़ी किसी के लिए जीए होता है जब उसको पता है, और जिसको नहीं पता है वही उसके लिए टफ़ हो जाता है। तो ये तो सारा माइंडसेट का गेम है जीए वाला स्पेशली। खैर, जिसका जो प्रोटोकॉल है वो तो एस्पिरेंट को देखना ही होगा। एस्पिरेंट ये सब नहीं देख सकते। एस्पिरेंट की एक ही चीज़ देख सकते हैं, वो है उनकी स्टडी। दैट्स इट। तो ये तो मैंने एक छोटा सा मतलब समरी बता दिया जो भी चल रहा है, बट ये वीडियो जो है वो आईडीबीआई रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने देख लिया होगा, टॉपिक मेडिकल प्रोसेस का है। आज जैम का मेडिकल प्रोसेस था, मतलब मेडिकल था आज। जिन लोगों का भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है ना, उनकी मेडिकल की डेट थी आज 28 दिसंबर। अब यहाँ बोलेंगे कि अभी तो, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है, बहुत लोग तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पहले भी हो चुका है क्या? बिल्कुल हुआ था। इसका पेपर अक्टूबर 20 को था, 20 अक्टूबर को, जिसका मेंस हुआ था। देन इंटरव्यू हुआ, और रिज़ल्ट भी देख सकते कितना फास्ट रिज़ल्ट आया। अब मेडिकल भी हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब जब ये वाला जो फेज़ आया था, मतलब 20 अक्टूबर का जब जैम का पेपर था, तो उसमें एक रूल क्या था, वो था पीजीडीएफ। आपको पीजीडीएफ करना था, ये चीज़। बट इस बार जो अभी फॉर्म आया था लास्ट टाइम, उसमें पीजीडीएफ उन्होंने हटा दिया था, और कर दिया था क्या कि आपका 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में मार्क्स, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और पीजीडीएफ उन्होंने हटा दिया। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए जिनका 60% से ऊपर मार्क्स है। बट एक ही चीज़ ये गलत करते हैं, वो ये है कि आपकी जो एज है वो 25 होनी चाहिए, मतलब 25+ नहीं होनी चाहिए। जबकि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है तो जाहिर सी बात है कि क्लर्क तो चलो ठीक है, हालांकि नहीं होना चाहिए, बट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में तो कम से कम आप 1-2 साल का रिलीफ दे सकते थे। खैर वो सब तो हम आईडीबीआई के वो तो है नहीं कि चलो जाकर आईडीबीआई वालों को रोक सकते हैं। उनकी जो मर्जी रहेगी वैसे करेंगे, क्योंकि वो उस पोजीशन पे है जिनके हाथ में है सब कुछ। तो आज आईडीबीआई का मेडिकल हुआ था, और मेडिकल जिन मतलब एक मतलब थे एक मेरे, जिनका आईडीबीआई में ये क्या उसको बोलते हैं, जैम जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में उनकी सिलेक्शन हुई थी। तो वो बता रहे थे आज उनका मेडिकल था। और मेडिकल का आप अप्रॉक्स, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछेंगे कि इसका ज्वाइनिंग कब होगा, तो आप ये मान के चलिए आईडीबीआई का जैसा अभी एक्सपीरियंस रहा है, उसमें क्या है कि लगभग अप्रॉक्स 10 से 12 दिन, और कह सकते हैं चलो एक सेफ साइड, मतलब सेफ साइड नहीं, मतलब एक मोस्ट प्रॉबेबली में आप 15 डेज़ रख सकते हैं। 15 डेज़ में वो आपकी ज्वाइनिंग करा देते हैं मोस्ट प्रॉबेबली। ऊपर से अभी आरआरबी का रिजल्ट आ रहा है 1 जनवरी को,
और बहुत सारे और भी आरआरबी का रिज़ल्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट थोड़ा उधर डाइवर्ट होंगे। तो ये चांसेस है, क्योंकि वहाँ भी मैंने सुना है कि वो लोग वहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि जनवरी में मणिपाल में एक नया बैच आने वाला है आईडीबीआई का। तो जाहिर सी बात है वो इसी बैच के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो पीजीडीएफ होता नहीं है, और असिस्टेंट मैनेजर तो अभी मतलब ऐसा नहीं कि असिस्टेंट मैनेजर का अभी वो ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो यही है। तो जिन लोगों का भी मतलब जैम हुआ है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और जो जाना चाह रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जनवरी में मणिपाल मोस्ट प्रोबेबली वो आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। इसमें वो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि पता नहीं कब कराएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सब कुछ कितना फास्ट है। मेंस के बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया, तुरंत उसका रिज़ल्ट दिया, फिर फट उन्होंने मेडिकल भी ले लिया। तो उनको मतलब उनका काम जो है, उनका जो चल रहा है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस पे चल रहा है। तो आप आराम से रहिए। ये जो मेडिकल के बाद और ज्वाइनिंग के पहले का जो टाइम होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है। आराम से फैमिली रिलेटिव सब जगह जाइए, जहाँ जहाँ टाउंट मिला था आपको, जहाँ ताने सुनने को मिले थे। ये इसलिए बोल रही हूँ कि ऑब्वियस ही बात है, जवाब कुछ लोग दे पाते हैं, कुछ तो दे भी नहीं पाते हैं, तो फिर भी वो आंसर नहीं निकलता है, वो लोग भी नहीं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक साइड में ये चीज़ होता है कॉर्नर में कि सही तो बोल रहे हैं, पूरी गलत तो वो भी नहीं है। तो अब आपका टाइम है, आप आराम से आँख में आँख मिलाकर बात कीजिए, और थोड़ा मतलब होता है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो खैर ऑब्वियस ही बात है होगी ही, तभी आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हुई है। लेकिन रिलेटिव्स, फैमिली सबके पास जाइए कि हाँ भाई, हम भी फाइनली सिलेक्शन हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम बस कर रहे हैं, बहुत सुना लिया आपने। तो वो चीज़ बोल कर नहीं, आँखों में दिखता है, वो ज़ाहिर सी बात है। तो आराम से एंजॉय कीजिए इस टाइम को, प्लस न्यू ईयर भी आ रहा है, तो आपके लिए तो खैर ये हैप्पी हैप्पी वाला न्यू ईयर है ही, जाहिर सी बात है। तो इन्जॉय कीजिए, और जो भी आपका मतलब ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होगा माइंड में कि क्या क्या वहाँ लेकर जाना है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि वो जो मणिपाल का वो लोग अपने मतलब अकॉर्डिंग आपको मेल करेंगे कि आपको ये सामान लेकर आना है, या फिर इस तरीके से वो आपको मेल कर देंगे। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मेल करेंगे, और एकदम मतलब फ्रेंडली तरीके से वो आपको समझा के रखेंगे कि आपको क्या क्या ले जाने की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बता दूँगी उसके बारे में एक वीडियो में। तब तक आप अपना ख़्याल रखें और खुलकर मस्ती से एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो 15-20 दिन टाइम मिलता है बड़ा वो होता है, मतलब मेस में लोग बिता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यही होता है जब आप पूरे खुल के एक एम्प्लॉयड की तरह फैमिली को टाइम दे पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पे, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अपना ख्याल रखें, और एडवांस में विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ये भी मुझे बोलना था। एंड बाय बाय, टेक केयर।